जो संविधान के माध्यम से हमें आरक्षण मिला है वो नहीं देना चाहती है और यह सरकार सब कुछ निजी करना चाहती है। और 10 साल से युवाओं को रोजगार और नौकरी नहीं दे पाई है और जो मौजूदा 7 साल की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो दबाव की राजनीति पे भरोसा करती है, जो बंटवारे पे भरोसा करती है और जिसके खुद मन में अंदर अगर आप देखेंगे तो भेदभाव छिपा है, जो सबको सम्मान नहीं देती है, ऐसी विचारधारा और ऐसे शासन को हटाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोई बड़ी बात नहीं है कि संविधान में फेरबदल हो जाएगा। इस समय मौका है, आपके हाथों में वोट की शक्ति भी है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध कि सब जाके 7 तारीख को वोट करेंगे। अभी चुनाव आते हमको इस बात को देखना पड़ेगा कि किस तरह भावनाओं का प्रयोग करके वोट बटोरने का काम भाजपा करती है। तो अब लेकिन लोगों को संविधान बचाना है, लोगों को लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि इस तरह के भ्रम में ना पड़ते हुए सही दिशा में आप वोट करिए, क्योंकि यही मौका है। हो सकता है आने वाले समय में आपको वोट करने कोई नहीं मिले। पेपर लीक करा के सभी आशाओं को, सभी हमारे युवाओं की आशाओं में कहीं ना कहीं यह सरकार पानी फेर देती है और ये इसलिए करती है क्योंकि यह नौकरियों में जो आरक्षण है वो नहीं देना चाहती है। जो संविधान के माध्यम से हमें आरक्षण मिला है वो नहीं देना चाहती है और यह सरकार सब कुछ निजी करना चाहती है, उद्योगपतियों के लिए काम करना चाहती है, क्योंकि निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं होता है। ये बात पता है कि नहीं पता आप लोगों को? सरकार तो आरक्षण देती है लेकिन उद्योगपति और जो निजी क्षेत्र होता है वो आरक्षण नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश को इन निजी क्षेत्रों में बेचने की साजिश भी चल रही है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब समाजवादी पार्टी का सहयोग करें, आसपास के गांव में भी सहयोग करने की अपील करें, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का भी कहीं ना कहीं सवाल है। और जो युवा आज हमें गांव-गांव नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा प्रदेश युवाओं का प्रदेश है। आने वाले 5 साल में लगभग 80% आबादी युवाओं की हो जाएगी, लेकिन जो सरकार 10 साल से युवाओं को रोजगार और नौकरी नहीं दे पाई है और जो मौजूदा 7 साल की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो दबाव की राजनीति पे भरोसा करती है, जो बंटवारे पे भरोसा करती है और जिसके खुद मन में अंदर अगर आप देखेंगे तो भेदभाव छिपा है, जो सबको सम्मान नहीं देती है, ऐसी विचारधारा और ऐसे शासन को हटाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को आपको अहम भूमिका निभानी है, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, भविष्य हमारे बच्चों का ऐसे लोगों के हाथों में है जो उस भविष्य को बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। और युवा साथियों, आप सब पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जागरूक हैं, आप समझते हैं कि आज देश का और प्रदेश का माहौल क्या है। आज हम समझ रहे हैं कि किस तरह मौजूदा शासन में बैठे हुए लोग भेदभाव करके, दबाव करके क्या क्या नहीं कर रहे हैं और कोई समाज छूटा नहीं है इसमें। लेकिन अगर आज हम सब एक होके पूरा, मैं समझती हूँ, वोट डालेंगे तो हम बदलाव ला सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब पूरे देश की सरकार जाएगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी यहाँ से हटने का काम होगा। और जो ये बात कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या भरोसा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, तुरंत चुनाव भी हो जाए। मैं समझती हूँ क्रांति नहीं आ सकती है। तो अगर आप सबको क्रांति लानी है, अगर आप सबको अपने हक और सम्मान के लिए लड़ना है, तो मेरी आप सबसे यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आप सब वोट डालने जाइए और आसपास के लोगों को भी बताइए कि आप सबको 7 तारीख को वोट डालने जाना है, जिससे हम अपने संविधान, हम अपने लोकतंत्र की सुरक्षा कर सके। आप सब रक्षक बन जाइए इस लोकतंत्र और संविधान के। कोई बड़ी बात नहीं है कि संविधान में फेरबदल हो जाएगा। इस समय मौका है, आपके हाथों में वोट की शक्ति भी है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध कि सब जाके 7 तारीख को
वोट करेंगे। करेंगे कि नहीं? युवाओं की आवाज तो आई नहीं। मजबूत बनेंगे कि नहीं बनेंगे सब? ये भेदभाव की और ये दबाव वाली राजनीति को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? तो आप सब इस क्रांति के सिपाही हैं, आप ये सब मान के चलिए। 5 लाख मिलते हैं, 5 लाख से और मैनपुरी से संदेश जाएगा पूरे प्रदेश को, पूरे प्रदेश और देश। और कहीं ना कहीं जब देश की सरकार हटेगी तो प्रदेश की सरकार भी हटने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। लेकिन इस इंजन को हटाना है धीरे धीरे ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका, जितने युवा, जितने आदरणीय बुजुर्ग आज यहाँ उपस्थित है, आप सबका धन्यवाद दूंगी। कहीं ना कहीं जो शब्द लोगों के बीच में ऐसे भाव पैदा करें जिससे कि समाज में जो सौहार्द है ये बिगड़े। मैं समझती हूँ इसकी नियमावली चुनाव आयोग के पास है और सभी जानते हैं। इसके बावजूद भी इस तरह का जो शब्दों का प्रयोग होता है ये अति निंदनीय है। और मैं समझती हूँ कि चुनाव आयोग को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। मैम, पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार केंद्र की सत्ता में आती है तो सारी संपत्ति मुस्लिमों को बांट देगी। अब मैं इस बात में क्या कहूँ, जब भी चुनाव आते हैं हमको इस बात को देखना पड़ेगा कि किस तरह भावनाओं का प्रयोग करके वोट बटोरने का काम भाजपा करती है। तो अब लेकिन लोगों को संविधान बचाना है, लोगों को लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि इस तरह के भ्रम में ना पड़ते हुए सही दिशा में आप वोट करिए, क्योंकि यही मौका है। हो सकता है आने वाले समय में आपको वोट करने कोई नहीं मिले। कन्नौज के बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक है, उन्होंने कहा कि अगर तेज प्रताप यहाँ से लड़ते तो मैच भारत और नेपाल से होता, लेकिन अब अखिलेश यादव लड़ रहे तो भारत और पाकिस्तान की मैच नीचे हो रहा है और भारत जीतेगी। गाँव की 1 मिनट की मीटिंग है जी, आप ये बात भी लेते रहना। मैं समझती हूँ कि इस तरह की ये जो भेदभाव वाली राजनीति है और इस राजनीति की वजह से ही मैं समझती हूँ प्रदेश और देश का विकास नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं ये नकारात्मक राजनीति की वजह से ही आज हमारा युवा बेरोजगार है, नौकरियां नहीं है, आज हमारी महिलाएं असुरक्षित हैं इसी की वजह से। और मैं समझती हूँ इसी की वजह से आज हमारा किसान और जवान दोनों बदहाल कंडीशन में है, दोनों बदहाली की तरफ है। मैडम आखिरी क्वेश्चन।